ये कहाँ लिखा है भाई? वो ज़रा सूरत और आयत नंबर हमें भी बता दो कि कुरान में लिखा हो कि अल्लाह का वली जिंदा है। कहीं नहीं लिखा, कोई एक आयत ऐसी नहीं है। जो इंसान मर जाता है, वो नबी हो, वो अली हो, वो वली हो, वो इस कब्र में दफन हो जाता है। इस दुनिया के लिहाज से उसका रिश्ता कट जाता है, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उसका माल विरासत तकसीम हो जाता है, उसका इस दुनिया वालों से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। ना दुनिया वालों को उसकी ज़िंदगी का शऊर होता है, ना उसको दुनिया वालों की ज़िंदगी का शऊर होता है। वो अगले जहान में जा चुका है। अगर नेक है तो उसकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है, और अगर बुरा है तो वो कब्र जहन्नम का गड्ढा बन चुकी है। वो आपके हालात को नहीं समझता, आप उसके हालात को नहीं समझते। इस दुनिया के लिहाज से वो चला जाता है। वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमारे बुजुर्ग कब्रों में भी जिंदा होते हैं। कहते हैं कोई जिंदा हमें दे दो कुछ वक्त के लिए, और हम उसको कब्र में रखेंगे चंद घंटे, और फिर निकाल लिया जाएगा, और इसमें पता चल जाएगा कि वो जो जिंदा अंदर भेजा था वो सुनता है या नहीं सुनता। तो मैंने पिछले सेमिनार में भी इस चीज की ये वजाहत की थी कि कुछ लोगों ने दीन को समझा ही नहीं, और वो ये जानते ही नहीं कि दुनिया के अहकाम और हैं और बरज़ख के अहकाम और हैं। उनको इस सिलसिला में खबर ही नहीं। वो असल में इस दुनिया के हालात को सामने रख के दीन को समझना चाहते हैं, जबकि बरज़ख के मामले अकल पे तोले ही नहीं जा सकते। जरा तवज्जो करना। अब हदीस शरीफ में है कि जिस वक्त मोमिन कब्र में इम्तिहान में पास हो जाता है तो उसकी कब्र हद नजर तक खोल दी जाती है। तो मैं पूछता हूं, अगर अकल के तराजू पे तोलना है तो कब्र के साथ कब्र मिली हुई हो, दोनों ही इम्तिहान में पास हो जाएं, तो फिर दोनों की हद नजर तक कैसे खुलेगी? हजारों एक कब्रिस्तान में है, सालिहीन भी हैं, तो हद नजर तक कब्र कैसे खुलेगी? तो शरीयत कहेगी तुम्हारी जो सोच है ये दुनिया वाली है, शरीयत बरज़ख की बातें बता रही है, तुम चुप करो, शरीयत को मानो। बरज़ख में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कब्र कैसे खुलती है। इस वास्ते मैं उस तबके को बता रहा हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए तुम हमेशा यह सूरत इख्तियार करते हो कि तुम बरज़ख और दुनिया को एक तराजू में तोलते हो। जान लो, बरज़ख और है और दुनिया और है। और अगर इसकी मिसाल समझना चाहते हो और पूछना चाहते हो कि कब्र वाले का अंदाज क्या होता है, तुम जिंदा को कब्र में दफन करके हयात जाहिरी दुनियावी पर बरज़ख को क्यास करना चाहते हो। मैं तुम्हें मुहद्दिसीन के इमाम से यह साबित करना चाहता हूं कि जो हमारे जिंदा है दुनिया में, उनका मामला छोड़ो, तुम हमें कोई छुट्टी ना दो। हम जो कब्र में हैं उनसे यह साबित करवाएंगे कि उनका अंदाज कैसे होता है, वो कब्र में रह के कैसे सुनते हैं और किस अंदाज में कब्र से वो अपनी जिंदगी का इजहार करते हैं। ये किताब-उस-सिकात है जिसमें सेका रावियों का जिक्र है। ये इमाम इब्न हिब्बान का वो मजमुआ है कि जिसकी जिल्दों को देखकर हदीस का मेयार मुअय्यन किया जाता है। हदीस कमजोर है या सही है, उसके रावियों की जो पोजीशन है इन किताबों से, ये किताब-उस-सिकात जैसी किताबों से मुअय्यन होती है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 पर सफा नंबर 32 पर हजरत ओहबान बिन सैफी, हजरत ओहबान बिन सैफी उनका जिक्र है। ये हजरत ओहबान बिन सैफी कौन है? ये 14वीं 15वीं सदी के नहीं, ये बड़े पुराने हैं। कौन? ये हजरत अबू जर गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे हैं। ये हजरत अबू जर गफ्फारी के शागिर्द हैं। ये ओहबान सैफी, ओहबान बिन सैफी हजरत अबू जर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। और इनका अंदाज क्या है? ये बसरा में रहते थे और बड़े जाहिद आबिद थे, बड़े परहेजगार थे। इन्होंने मौत के वक्त यह वसीयत की थी, औसा इंदा मौत ही, के वसीयत थी अला अल्लाह युकफ़ना फी कमीसिन मखीत, कि मुझे सिलाई शुदा कमीज में दफन मत करना, मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। आज ये लोग कहते हैं कमीज तुमने खुद उतारी, कब्र में तुमने खुद उतारा। वो खुद नहीं उतरे, कमीज खुद उतार नहीं सकी। कब्र में पहुंचे तो तुमने मुश्किल कुशा मान लिए,
कब्र में पहुंचे, तुमने हाजत रवा मान लिए। मैं कहता हूं यह सनद के साथ सहाबा के शागिर्द का अंदाज पेश कर रहा हूं, किताब मजनू लैला की दास्तान की नहीं, यह नकद रिजाल के इमाम इब्ने हिब्बान का यह मजमुआ, जिसके जरिए से हदीसें तोली जाती हैं, सनदें चेक की जाती हैं, इसके अंदर एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम वली का जिक्र उनके शागिर्द जिस अंदाज में करते हैं वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जब वक्त विसाल आया हजरत ओबान का, इन्होंने कहा मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। पहले इसलिए वसीयत की कि कोई ऐसा मसला चल रहा था, कुछ लोग मुसर थे कि हमने पहनानी है, ये कहते थे मुझे मत पहनाना, वसीयत करके दुनिया से चले गए। तो क्या हुआ, फकुफ़ना फी कमीसिन, पीछे वो पार्टी गालिब आ गई। उन्होंने कहा शेख जो कुछ कह के गए हैं ठीक है, मगर हम तो कमीज ही पहनाएंगे, हमने जो कहा है सोचा है, हमने बनवा के रखी है, हमने कमीज पहनानी ही पहनानी है। अब जो कहते थे कि शेख की वसीयत को पेश नजर रखो, वो मगलूब हो गए, कमीज पहनाने वाले गालिब हो गए। ओबान सैफी को कमीज पहनाई गई, रूह निकल गई है, जनाजा हो गया है, कब्र में दफन कर दिया गया है। फलम्मा रजऊ मिन दफनिही, जबकि उनके रिश्तेदार उनको दफन करके घरों की तरफ वापस लौटे तो क्या हुआ, कहते हैं दाखलू दारहू, उनके घर, उनके कमरा खास में दाखिल हुए। फइजा अल कमीसुल लज़ी कफ़नुहु फीहे मौज़ूअन फिल बैत, वो कमीज जो उनको कफन में पहनाई थी उनके घर लटकी हुई नजर आ रही थी। सफा नंबर 32, तर्जमा नंबर 205। ओबान सैफी, उनका वक्त विसाल, वसीयत यह है मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। रूह निकली तो किसी ने पहना दी। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं जिंदा दो कोई अपना बाबा, हम रखते हैं कब्र में 6 घंटे फिर तुम्हें वापस कर देंगे। मैं कहता हूं मेरे फौतशुदा बाबा का मुकाबला कौन करेगा, जिनको कमीज जिंदगी के खत्म होने के बाद पहनाई गई। मर्जी नहीं थी कि मुझे कमीज सिली हुई पहनाई जाए, वो पहना के दफन किया, कब्र बंद हो गई। मैं पूछता हूं कमीज निकाल के कौन लाया था, कमीज को घर में किसने लटकाया था, कमीज वापस दफन करने वालों से पहले कैसे पहुंची थी। तो मेरा कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ अगर किताब का आलम वो हजारों मील दूर से तख्त ला सकता है तो मेरे महबूब का उम्मती अपनी कमीज भी घर में पहुंचा सकता है। ये हमें कहते हैं कि तुम फकीरों सूफियों की बातें करते हो, वो पढ़े हुए नहीं होते। मैंने कहा तुम्हें इनकी पढ़ाई की खबर नहीं। चलो अगर तुम सनद की बातें करते हो और कहते हो मुहद्दिस का कौल होना चाहिए, अब जिसने पूरी किताब सिकात लिखी, रोजाना हदीस के हवाले पेश करके किसी रावी को कमजोर बताते हो, किसी को सेका बताते हो, बात मोतबर है तो फिर इनका एतबार करते हो। तो जिनके कहने पे हदीस मोतबर है उनके कहने पे अकीदा भी मोतबर है। ये सहाबी का शागिर्द, ये ताबी, एक वली दुनिया से चले गए और कमीज उनके बदन पर जो थी कब्र बंद है, फिर भी वो कमीज उतर गई, उनकी उस तसर्रुफ से वापस घर पहुंची और कहते हैं रो हो बेन ही वो आरफू हो, कहते हैं लोगों ने देखा अपनी आंखों से और पहचाना ये तो वही है जो हमने पहना के दफन किया। पहचान गए कि ये दूसरी कमीज किसी ने नहीं लटकाई, वही जो पहना के भेजा था। इस वास्ते ये चीज हम अगर
अगरचे आज के अहवाल से, करीब के जमाने से ये सारी चीजें साबित कर सकते हैं। अगर देखना हो तो शरकपुर शरीफ को देख लो। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेर रब्बानी से कोई वहाबी झगड़ा कर रहा था हयात अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कब्र में जिंदा नहीं होते। आपने फरमाया वो तो शान ही बड़ी रखते हैं, तू उनके गुलामों की शान नहीं समझता कि मर्तबा क्या होता है। तो वो कहने लगा मुझे दलील दो। मियाँ साहब ने कहा जिस दिन मेरी रूह निकलेगी उस दिन जब जनाजा तैयार होगा, पहली सफ में जो दाईं तरफ आके जनाजा पड़ेगा वो तुझे दलील दे देगा। मियाँ साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाएं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जो ही सलाम फिरा उसने वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियाँ साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब दे के जाओ। मियाँ साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो, मुझे जवाब दो। वो शख्स चलता गया, आगे जाके वो शरकपुर शरीफ के बाहर जब एक नाला आ जाता है, ये दौड़ के मोड़ना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। तो उसको पता चला कि जनाजा जिनका है वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी हैं। जिनके गुलामों का ये अंदाज है, उस नबियों के इमाम की जिंदगी का अंदाज क्या होगा। लेकिन मैंने आज के इस फितने के सामने ये किताब उस्सिकात से इस अंदाज को पेश कर दिया ताकि उन्हें शक ना रहे कि कहां से ये रोशनी चली है और कहां से ये नूर आया है। वहां इस अंदाज में तसर्रुफ है, बादस विसाल चूंकि रूह लौटा दी जाती है और अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा होते हैं और जो वहां जाता है उसे फैज से माला माल फरमा देते हैं।